आप सभी लोगों को जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इन सब बातों का जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जीएस कैसे पढ़नी, मॉक कैसे देना है, उन सब का मतलब तभी है जब आप पढ़ाई करेंगे। क्योंकि आपकी पढ़ाई करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई नहीं करनी। समझ रहे हो ना आप? तो एट लास्ट आपको बहुत मेहनत करनी है। हम लोग टारगेट सीजीएल 2023 अगर बोल रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं, तो आपको भी एक कमिटमेंट खुद से करना है कि हाँ, मुझे सिलेक्शन इस बार लेना है और मतलब इसी बार लेना है। क्योंकि 2023 है, टारगेट है, पैटर्न चेंज हुआ है। हम सभी लोग आपको समझा रहे हैं कि कहाँ काम करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या पढ़नी है। क्योंकि सिलेक्टेड हैं इसलिए आपको समझा सकते हैं कि कहाँ क्या गलती हमने करी। ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ पहले से ही सीख गए थे या कहीं से पढ़ के आ गए थे। सब थ्रू आउट द प्रिपरेशन धीरे धीरे जो चीज़ें समझी वो आपको समझाना चाहते हैं। तो आप लोग पढ़िए खूब, मेहनत खूब करिए। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी ट्रायंगल में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आपको मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस दूंगा कि अभी 2023 आपको प्री देना है सीजीएल का। तो कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आज की वीडियो को अगर आप देखोगे तो, क्योंकि एंगल से क्वेश्चन आता है और अगर ज्योमेट्री में एंगल से क्वेश्चन आता है तो ट्रायंगल से आता है। अब ट्रायंगल में आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस भी करी होगी तो पता होगा, ये एंगल जैसे दे दिया जाता है, फिर आपसे पूछता है कि यहाँ इन सेंटर में कितना एंगल बनेगा, सरकम सर्कल जो है उसके सरकम सेंटर में कितना एंगल बनेगा, ऑर्थो सेंटर में एंगल कितना बनेगा, एक्स सेंटर में कितना एंगल बनेगा। तो बहुत कंफ्यूज हो जाते होगे। आज की वीडियो से आपका सारा कंफ्यूजन होने वाला है दूर। कैसे, आप समझिए। पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ए बी सी, अब ए बी सी के अंदर जो सर्कल बनता है जो तीनों साइड को टच करता है वो होता है इन सर्कल, और उस सर्कल के सेंटर को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। मतलब ट्रायंगल के जो अंदर सर्कल बनता है वो होता है इन सर्कल, उसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। सर्कल के, उस ट्रायंगल के जो बाहर सर्कल बनता है वो होता है हमारा सरकम सर्कल, और उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। जो अगर हम ट्रायंगल की इन साइड को अगर आगे बढ़ा दें और फिर अगर कोई सर्कल बनाते जो तीनों साइड को टच करे, वो होता है इस ट्रायंगल का एक्स सर्कल, और उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। ऐसे ही होता है अगर हम ट्रायंगल में इसके साइड के परपेंडिकुलर्स खींच दें। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री पे हो, तो वो होता है जो सेंटर बनेगा वो होता है ऑर्थो सेंटर। यहां पे भी ट्रायंगल आपसे पूछा जाता है, तो मैं आप समझा दूं कि अगर एंगल से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे। अगर इन सर्कल बनना है, मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा है, तो उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये एंगल मतलब ए के लिए, इस एंगल ए के लिए बी आई सी, तो जो एंगल बी आई सी होगा वो होता है क्या, 90 प्लस ए बाई 2। अगर मैं एग्जांपल दूं कि ए हम मान लेते हैं कि ए हमने ले लिया 30, तो ए अगर हमने 30 ले लिया है तो इस 30 का हाफ कितना हो जाएगा, ए बाई 2 का मतलब 30 का हाफ 15 हो गया। तो आई हमारा हो जाएगा 90 प्लस 15 मतलब 105। कैसे प्रूफ कैसे होता है ये सब चीजें अभी जानने की जरूरत नहीं है। अगली चीज हम समझे कि एक सेंटर, तो यहां जो एंगल बनेगा इस सेंटर पे वो होता है माइनस ए बाई 2। अब इन सर्कल के लिए हमने देखा था प्लस ए बाई 2 होता है, एक सेंटर के लिए माइनस ए बाई 2। इसको आप ऐसे याद रखो कि यार हम लोग घर में होते हैं तो बहुत शेर बनते हैं, बाहर जाते हैं तो कम पड़ जाते हैं। तो यहां बाहर आया एंगल तो ये कम होगा, मतलब माइनस होगा। ये दो चीजें आपको याद रहेंगी। अगर हमने ए एंगल 30 लिया था तो इसका हाफ हो गया 15, और हाफ अगर 15 है तो 90 माइनस 15 हो गया 75। तो मतलब ये जो एंगल बनेगा वो होगा 75। ओके, इतनी बात समझ आई। अब अगली चीज हमने देखी थी कि जो बाहर वर्टेक्स से जाएगा वो होता है सरकम सर्कल। अगर वर्टेक्स से जो जा रहा है सरकम सर्कल होता है तो वो जो एंगल बनता है, मतलब मैं बात करूं इस एंगल की, ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो अगर 2 टाइम्स है ए, हमने 30 माना था, तो अगर ए 30 रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा 60। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं ऑर्थो सेंटर की, कि यहां जो एंगल बनेगा वो फिर क्या होगा। तो इस ऑर्थो सेंटर और इस एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं ए लिया था 30 डिग्री
तो आप बोलेंगे 180 में 30 जाएगा तो हमारा ऑर्थो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 150 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। अब इस जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको क्या समझाया कि इन सेंटर में एंगल बनेगा ए प्लस, मतलब जो 90 में हम क्या जोड़ेंगे, इसका आधा, बाहर होगा तो 90 में से घटा देंगे इसका आधा, इसका डबल कर देंगे जो सरकम सर्कल में बनेगा, सरकम सेंटर में, ऑर्थो सेंटर मतलब इसको 180 से माइनस कर देंगे। अब मैं कह रहा हूं कि ए मैंने 50 लिया है, तो देखो अगर ए 50 लिया है तो इन सेंटर क्या होगा, 50 का आधा हुआ 25 और 90 में 25 जोड़ देंगे तो 115। अब हम बात करें एक्स सेंटर की, या एक्स सेंटर पे कितना बनेगा, यहां पे कितना बनेगा इस जगह, तो यहां क्या बनेगा, अब हम इसको माइनस कर देंगे। 25 अगर माइनस करेंगे हम 90 में तो 65 आ जाएगा। अब मैं बात करूं कि यहां कितना बनेगा, इस पे सरकम सेंटर पे डबल बनेगा, डबल कितना हो जाएगा, मतलब सरकम सेंटर पे ये हो जाएगा 100 डिग्री, और ऑर्थो सेंटर पे तो इसका और ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका सम 180 होगा, तो 50 180 कब बनेगा, मतलब 130 ऐड करेंगे। तो आई होप समझ आया होगा। आप लोग करेंगे खुद से, ए की वैल्यू ले लीजिए 40 और आप 60 ले सकते हैं। इन दो वैल्यूज के लिए आप सॉल्व करना और चारों की वैल्यू निकालना, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा और आपको प्री में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मैं आपको वीडियोस में कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो डायरेक्ट आपको प्री में देखने को मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।